Hello everyone, good morning to all of you. I hope that you all guys are doing amazing in your life and welcome to Study Adda 365. आपका Study Adda 365 की इंग्लिश की क्लास में बहुत सारा वेलकम है। एंड दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ दैट इज़ क्लॉजेज। ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए न्यू भी हो सकता है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन इसके इतनी क्लैरिटी से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आज ये टॉपिक आपको बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही ईजी अब आपको ये लगने लगेगा। ठीक है, सो टॉपिक है हमारा क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है, व्हाट इज़ अ क्लॉज, क्या होता है। जब हमने सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं बेटा कि सेंटेंस में क्या होता है ना। सबसे पहले जो हमारी इंग्लिश की या किसी भी चीज़ की हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सेंटेंस के थ्रू होता है, चाहे वो हमारा कोई भी एक्सप्रेशन हो, रिटन एक्सप्रेशन हो या वर्बल एक्सप्रेशन हो। ठीक है, एंड एक सेंटेंस में दो चीज़ें मस्ट होती हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट एंड एक होती है हमारी वर्ब। ठीक है, अगर मैं आपको क्लॉज समझाऊं डेफिनेशन से सबसे पहले, तो क्लॉज क्या है। क्लॉज इज ए, है ना, क्लॉज होगा। क्लॉज इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स एसेंशियली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, है ना। क्लॉज में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है हमारा एंड साथ में ये क्या लेके चलता है, प्रेडिकेट लेकर के चलता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। एंड जब ये प्रेडिकेट लेके चलता है बेटा तो इसमें क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है, क्योंकि प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होती है। सो क्लॉज क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो कि हमें मीनिंग देता है। एंड जो क्लॉज का मीनिंग, क्लॉज में क्या क्या आ गए, फिर हमारे सब्जेक्ट आ गए एंड सब्जेक्ट के साथ इसमें हमें नाउन वर्ड मिल सकता है, नाउन फ्रेज मिल सकती है, एक प्रोनाउन वर्ड भी हमें मिल सकता है। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, हम पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट में दो ही चीज़ें आ सकती हैं बेटा, या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन है जो कि हमारा एज अ सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, तो क्लॉज क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, क्योंकि ये प्रेडिकेट लेकर के चलता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा सेंटेंस हुआ सब्जेक्ट एंड वर्ब का। ठीक है, इसी तरीके से क्लॉज, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज अ प्रेडिकेट, एक बार मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बेसिक रिवाइज करा देती हूँ। जब भी हमारा कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में एक हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एंड सेंटेंस के बारे में जो भी चीज़ कही जाती है ना, वो हमारा प्रेडिकेट होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम इज प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट हमारा हुआ राम, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम राम के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो भी राम के बारे में कहा जा रहा है बेटा, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ सीता ईट्स, ईट्स में अपने आप ही वर्ब आ गई है, सीता हमारा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। लेकिन सीता के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं कि वो खाना खाती है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इस सेंटेंस में देखें तो हमारा क्लॉज क्या हो गया, ये हमारा क्लॉज हो गया, हमारा क्लॉज निकल के आ गया ना। क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब भी आ गई है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, तो सीता ईट्स क्या हो गया, सीता ईट्स हमारा क्लॉज हो गया। अब ये जो क्लॉज है, तो ये आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, कि क्लॉज किस चीज़ से मिलकर के बना है। अब क्लॉज जो है ना बेटा, ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, मेनली दो तरह के क्लॉजेज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट एंड सेकंड होता है हमारा डिपेंडेंट। दो ही तरह के क्लॉज होते हैं। ठीक है, या तो वो आत्मनिर्भर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसे किसी और सेंटेंस के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो उसका जो मीनिंग है ना वो अपने आप में क्लियर है।
दूसरा होता है जो कि डिपेंडेंट होता है, यानी कि कुछ ऐसी क्लॉजेज जो कि अपने आप में मीनिंग तो बनाते हैं लेकिन उतना कंप्लीट नहीं बना पाते हैं, इसके लिए उन्हें किसी दूसरे परफेक्ट सेंटेंस की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब क्लॉज क्या होता है ना, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। जो कि हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है इसकी बात हम बाद में करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लॉज होते हैं ना, इनके बेटा जो मीनिंग है कई बार कंप्लीट मीनिंग होते हैं एंड कई बार इनकम्प्लीट मीनिंग होते हैं। इनकम्प्लीट मीनिंग में भी इनके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। तो जब मीनिंग आपका इनकम्प्लीट होगा तो वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। एंड जब आपका मीनिंग कंप्लीट होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग होता है एंड यहाँ पर इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। सो अभी आज हम जो करेंगे ना, अभी ये क्लॉज ऐसा टॉपिक है ना बेटा जो कि वन गो में क्या हमें बहुत बहुत भागना पड़ जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए 3 या 4 क्लासेस डिसाइड करी हैं ताकि आपको डिटेल में आपके एग्जाम से पहले समझ आ जाए। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारा मीनिंग कंप्लीट हुआ, जब हमारा कंप्लीट मीनिंग हुआ तो हमारा क्लॉज कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल, PRINC, प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही क्या है, मुख्य हो गया है। अब ठीक है, अब बेटा इससे पहले कि हम क्लॉज स्टार्ट करें, क्लॉज किस में आकर होते हैं, क्लॉज किस में आकर होते हैं, क्लॉज हमारे सेंटेंसेस में आते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें पहले सेंटेंस जानना ज़रूरी है। मेनली जो सेंटेंस है ना बेटा उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं, सेंटेंसेस के अंदर ही क्लॉजेज आते हैं, तो हमें सेंटेंस जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। एंड 3rd नंबर पे हमारा आता है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन्हीं से हमारे क्लॉजेस पता लगते हैं कि जो क्लॉजेस हैं वो किस तरीके से हैं। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होता है ये अपने आप में कंप्लीट होता है एंड हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। जब भी हमारे पास वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब होगा तो हमारे पास एक मेन क्लॉज होगा, प्रिंसिपल, वन मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड का मतलब कि जो कि ज़्यादा चीज़ों से मिलकर के बना है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा हमारा, कंपाउंड सेंटेंस होगा जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ठीक है, उसमें हमें कंपाउंड सेंटेंस में मैं लिख देती हूँ मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जिसमें सेंटेंस हमारे 2 होते हैं एंड दोनों में ही जो मीनिंग होता है ना वो कंप्लीट मीनिंग के होते हैं बेटा। 2 सेंटेंस कनेक्ट होते हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग से कनेक्ट होते हैं। ठीक है,
एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अभी मैं ये बताऊंगी कि ये जो इनका जो कनेक्शन होता है, ये कौन से लिंकिंग वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हमारा कंपाउंड क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कंपाउंड सेंटेंस जो है कनेक्ट होता है। एक बार हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा जहां पर 1 और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज होता है। 1 डिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है कि वो किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है अपना मीनिंग कनेक्ट करवाने के लिए, अपने मीनिंग को फ्रूटफुल या कंप्लीट बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार हम इनका ओवरव्यू करते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, उन्हें हम मेन क्लॉज कहते हैं। अपने आप में वो पूरे होते हैं, उन्हें किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड हमारा आता है कंपाउंड, ये 2 मेन क्लॉजेस से मिलके बने होते हैं। एंड थर्ड हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, यानी 2 क्लॉज होते हैं, एक का मीनिंग आपका पूरा है, कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, दूसरा जो है ना बेटा वो डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज किस तरीके से होते हैं वो एक बार मैं आपको ओवरव्यू कर देती हूँ, बट अभी उसकी बात हम बाद में करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये देखो, ये क्लॉजेज हैं, तो 2 तरह के क्लॉज होते हैं मेनली जो मैंने आपको बताए थे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट का काम करता है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। राइट, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में सिंगल बताया था मैंने आपको ना, मेन क्लॉज बताया था, प्रिंसिपल क्लॉज बताया था, जो कि सिंपल सेंटेंस में आते हैं। इसीलिए आपको सेंटेंसेस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू रीड द क्लॉज। ओके, सेकंड होता है आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं, जो कि मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है ना। थर्ड होता है कोऑर्डिनेट विद अदर डिपेंडेंट क्लॉज इन अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये कंपाउंड में हो गए, कोऑर्डिनेट करते हैं, मेन में हो गए हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं, और फिर होता है हमारा सिंगल अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के टाइप्स। ठीक है, अब जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जिन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, उनका अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, इनकी जो डिटेल है ना बेटा वो हम बाद में करेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज में नाउन क्लॉज आते हैं, एडवर्ब क्लॉज आते हैं, इसमें रीजंस होते हैं, वाई, लाइक किस काम से आपने किस रीज़न से आपने उस काम को किया है वो होता है। एंड एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम बाद में करेंगे, उससे पहले अभी हम कर रहे थे हमारे सेंटेंसेस। ठीक है, अब जो सिंपल सेंटेंस है उसको तो किसी लिंक की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है ये किस किस से कनेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंस के जो कनेक्शन है ना उसे आप ऐसे याद कर लो, फैन बॉयज। ठीक है, ये किस किस से कनेक्टेड होते हैं, फोर से कनेक्ट होते हैं, एंड से कनेक्ट होते हैं, नॉट से कनेक्ट होते हैं, बट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और से कनेक्ट होते हैं, येट से कनेक्ट होते हैं, एंड सो से कनेक्ट होते हैं। फैन बॉयज, ये इसका ट्रिक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि इन शब्दों से उनको हम कनेक्ट करते हैं। अभी इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि किस तरीके से हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। एंड जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा होता है जिसमें एक डिपेंडेंट हो गया इस पर या एक अपने आप में कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आप समझ जाना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जब भी आपको कोई भी सेंटेंस है ना, कंडीशनल वर्ड्स, इसमें क्या होता है, कंडीशन होती है, तो इनके जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ना उन्हें बेटा कंडीशनल वर्ड्स भी कहते हैं कि वो कंडीशनल वर्ड्स हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं कंडीशनल वर्ड्स, वेयर हो जाता है, वेयर एवर होता है, वेयर एवर होता है, हु हो गया, विच हो गया, है ना, एंड
दैट जब भी आपको दिखे, बिफोर जब भी आपको दिखे, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है। इस तरीके के ये वर्ड्स हैं जो आपको कंडीशनल, इन्हें कंडीशनल वर्ड्स कहते हैं। इसमें आप अंटिल भी लगा दो, अंटिल हो गया, ठीक है। इनसे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी इनसे आपके डिपेंडेंट क्लॉज बनते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है बेटा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हैं CUET में, तो वो आपको एक सेंटेंस देंगे एंड वो ये कहेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज यूज्ड इन द सेंटेंस, कि उस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है उसके बेस पे आप सेंटेंस आइडेंटिफाई करो। तो आपको ये देखना है, सिंपल तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सिंपल में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस आप फैन बॉयज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज है एंड वो फैन बॉयज के थ्रू कनेक्टेड है, तो आप उसमें आंसर लिख सकते हो कि वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है और उसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं। थर्ड, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है तो ये भी बहुत सिंपल है बेटा, एक डिपेंडेंट एंड एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक अपने आप में पूरा है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है ना वो फर्स्ट या तो सेकंड पे डिपेंडेंट होगा या फिर सेकंड जो है वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट होगा। एंड उनके जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, उनके जो लिंकिंग वर्ड्स हैं ना, वो ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। वेयर हो गया, वेयर एवर हो गया, हु हो गया, हु एवर लिख दो। हु के बाद इसमें हु एवर भी ऐड किया जा सकता है, इसमें सिंस भी आ सकता है, ठीक है, सिंस भी इसमें आ जाता है। तो ये जो कंडीशनल वर्ड जब हमारे पास आ जाएंगे, इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। अभी यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ेंगे, जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ेंगे ना, तब हम इन सबको दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं ना, शी इज ईटिंग, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो इनका मैं एक फ्रेश पेज बना लेती हूँ इनके एग्जाम्पल्स का, है ना। तो सिंपल सेंटेंस हमारा कैसे हुए, रामा इज ईटिंग, शी अराइव्ड हियर, she arrived here, I am watching a film। ये सब क्या है बेटा, हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए। I am watching a film, ये हमारे सारे सिंपल सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्या था, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की क्या कंडीशन थी, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और किससे कनेक्टेड थे, फैन बॉयज से कनेक्टेड थे, ठीक है। अब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज देखो, मैंने यहां पर लिखा राम इज अ गुड बॉय, एंड आता है उसमें, इसे हमने एंड से कनेक्ट किया, एंड सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है, सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, आप यहां पर देखो बेटा, राम इज अ गुड बॉय, कंप्लीट मीनिंग है इसका, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कंप्लीट मीनिंग का सेंटेंस है। ये देखो, ये भी सीता इज अ गुड गर्ल अपने आप में कंप्लीट मीनिंग का सेंटेंस है। हमने इसे किससे कनेक्ट किया, एंड से कनेक्ट किया। ये सेंटेंस टाइप हमारा क्या हुआ बेटा, कंपाउंड हुआ। ये एंड ये भी मेन क्लॉज है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, एंड ये भी क्या है हमारा, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बनता है जब हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब होते हैं जो कि फैन बॉयज से कनेक्टेड होते हैं, तब हमारा कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या कंडीशन थी, 1 और 2 डिपेंडेंट एंड 1 इंडिपेंडेंट, किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब उसमें ना।
वन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो एक बार हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं जो कि किससे कनेक्ट है, विच से कनेक्ट था, हु से कनेक्ट था। सो मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर देती हूँ, हु से बनाते हैं या विच से बनाते हैं। कैन यू रिटर्न मी द बुक which I gave you। या फिर आप चलो विच को आप यहाँ चलो विच आई गेव यू। ठीक है, अब ये सेंटेंस एक सेंटेंस है, विच आई गेव यू, एंड ये सेंटेंस एक सेंटेंस है। अब इसमें आप देखो बेटा कि जो हमारा सेंटेंस विच से बन रहा है, एक सेकेंड, इसे मैं दोबारा लिखती हूँ एक ही जगह पर, एंड ठीक है, ये आपको समझ आ गया। मैं सेंटेंस आपका दोबारा लिखती हूँ, कैन यू गिव मी द बुक विच आई गेव यू। ठीक है, अब इसमें आप देखो विच आई गेव यू, विच आई गेव यू का क्या मतलब है, जो मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें क्या दिया। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि मीनिंग तो है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग ये हमें बता रहा है। कैन यू गिव मी द बुक, इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है कि क्या तुम मुझे बुक दे सकते हो, क्या तुम मुझे किताब वापस कर सकते हो, है ना। एंड जो विच आई गेव यू, विच आई गेव यू का मीनिंग उतना कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये मिलके एक क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। सो ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड ये हो गया हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो एक क्लॉज जो है दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 3 सेंटेंसेस हुए, एंड 3 सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़े, हमारे 2 तरह के क्लॉजेस पढ़े। मेनली अभी हमने पढ़े हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किस तरीके से हो सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें कैसे करने हैं। ठीक है, इसमें आप देखो ये चार्ट अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया है। फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक बार इसकी डेफिनेशन देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर दोज दैट कैन स्टैंड अलोन। ये हो जाएगा आपका that can stand alone as they make complete sense on their own. They can appear as the following type। किस किस तरीके से हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, सिंपल क्लॉजेज में हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज आते हैं। इट स्टैंड्स अलोन एंड मेक्स कंप्लीट सेंस और इट्स ओन फॉर्मिंग अ सिंपल सेंटेंस। इसमें केवल एक ही सेंटेंस होता है, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब जब होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लॉज। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, बर्ड्स फ्लाई, एक ही सब्जेक्ट एंड एक ही वर्ब है, बर्ड्स फ्लाई। चिल्ड्रन लव स्वीट्स एंड कैंडीज, बच्चों को मिठाइयाँ पसंद है, कैंडीज पसंद है। एक हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, है ना। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। इस तरीके से आप समझो, प्रेडिकेट आपको भूलना नहीं है। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट आपको भूलना नहीं है बेटा। एंड ये हमारा चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया जिसमें वर्ब एंड सब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल दी जा रही है। लुक एट द रेनबो इन द स्काई, रेनबो को देखो स्काई में। लेट्स गो टू वॉच अ मूवी, है ना। वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स, व्हाट अ मेलोडियस वॉइस यू हैव, है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बीइंग ह्यूमन वी मस्ट लव एवरी लिविंग बीइंग। तो इसमें आप देखो एक ही सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट है एंड एक ही इसमें वर्ब दी है। ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, सिंगल क्लॉज। आप एक इस तरीके से भी आइडिया ले सकते हो, 1 वर्ब 1 क्लॉज, 2 वर्ब्स 2 क्लॉज, 3 वर्ब्स 3 क्लॉज। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो जब हम कंपाउंड सेंटेंस करेंगे आप उनमें देखोगे कि उनमें एक ही वर्ब है, लव एक ही वर्ब है, आई एम हैप्पी विद हिज मेड, ही इज रेडी फॉर द मैच। चिल्ड्रन लव एक ही वर्ब है,
एक ही वर्ब हमें यहाँ पर दी हुई है। सो वन वर्ब वन क्लॉज, है ना, ये आप याद कर लो। वन वर्ब का मीनिंग होता है वन क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेन क्लॉजेज। मेन क्लॉज किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। इट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, गिव्स मीनिंग टू द क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, मेन क्लॉज। तो यहाँ पर पहले कंपाउंड से पहले कॉम्प्लेक्स ले लिया है, मेन, इसे प्रिंसिपल भी कहते हैं। एंड ये क्या होता है बेटा? डिपेंडेंट भी होता है। आप इस तरीके से सोचो, ये दो लाइन ना दो क्लॉज हैं, तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज, ये हो गया आपका डिपेंडेंट। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। एंड ये पूरा हमारा एक सेंटेंस बनता है इनसे। ठीक है, तो मेन क्लॉज क्या है? जो कि अपने आप में पूरा मीनिंग देता है, जो कि किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, जैसे आई हेट पीपल हु क्राई फॉर सिंपैथी। आप इन सेंटेंसेस में देखो दो वर्ब हैं, है ना, टू वर्ब का मीनिंग है टू क्लॉज। बहुत ही सिंपल हो गया, वन वर्ब वन क्लॉज एंड टू वर्ब्स टू क्लॉज। आई हेट पीपल, हेट क्राई, हैज बीन रिक्वेस्टिंग सिंस लॉन्ग दैट ही शुड ट्रांसफर्ड, दिस आइलैंड इज शॉर्ट। आप देखो सब में दो दो वर्ब हैं। इसमें क्या है, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक डिपेंडेंट है एंड दूसरा इंडिपेंडेंट है। आई हेट पीपल हु क्राई फॉर सिंपैथी। अब हमारा जो ये सेंटेंस है, इसका मीनिंग कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट है। मीनिंग तो है बट इनकम्प्लीट है। एंड इसका मीनिंग हमारा कैसा है? ये वाला जो हमारा सेंटेंस इससे निकला है, ये कंप्लीट मीनिंग है, इसका मीनिंग कंप्लीट है। ये हमारा सेंटेंस कैसा हुआ? कॉम्प्लेक्स हुआ, एक दूसरे पे निर्भर है, एक इस पे निर्भर है, इससे हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, मतलब नॉट लाइक दिस, पहला सेकंड पे डिपेंडेंट हो सकता है, सेकंड फर्स्ट पे डिपेंड हो सकता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट है ही हैज़ बीन रिक्वेस्टिंग सिंस लॉन्ग। वो लंबे टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सेंटेंस हमारा अपने आप में कंप्लीट है। तो जितना भी यहाँ पर येलो है ना, आप देखो कि वो अपने आप में कंप्लीट है। तो वो हमारे क्या हो गए? प्रिंसिपल क्लॉज। येलो में जो हैं वो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज हो गए। ठीक है, एंड जो व्हाइट में है, जितने भी हमारे व्हाइट में है ना, वो डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। उनका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है। आप देखो, ही हैज़ बीन रिक्वेस्टिंग सिंस लॉन्ग, इसका मीनिंग कंप्लीट है कि वो बहुत दिनों से जिद कर रहा है। दैट ही शुड बी ट्रांसफर टू हिज टाउन, दैट ही शुड बी ट्रांसफर टू हिज होम टाउन का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है। बस ये है कि उसका ट्रांसफ़र उसके होम टाउन हो जाना चाहिए, इसके लिए वो ट्राई कर रहा है, या अगर हो गया है तो वो पैनिक कर रहा है। वो हमें कब पता लगेगा? जब हमारे पास एक मेन क्लॉज होगा। थर्ड सेंटेंस है दिस आइलैंड इज द लोकेशन। ये आइलैंड लोकेशन है, ये अपने आप में कंप्लीट है। दिस आइलैंड इज द लोकेशन, कंप्लीट हो गया। वेयर द फेमस सिंगर शॉट हिज लेटेस्ट वीडियो, वेयर द फेमस सिंगर शॉट हिज लेटेस्ट वीडियो, ये अपने आप में बेटा इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस टाइप है कॉम्प्लेक्स। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा मेन क्लॉज, जो कि अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, गॉट इट? ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं विद अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। कंपाउंड सेंटेंस की जब बात हो गई है यहाँ पर, तो कंपाउंड सेंटेंस इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। ये भी कंप्लीट होता है, ये भी कंप्लीट होता है, फैन वॉइस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या हुए? जिसमें दो मेन क्लॉजेज आते हैं, उन्हें हम कहते हैं हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज किस में आता है बेटा? कंपाउंड सेंटेंस में।
कंपाउंड सेंटेंस हम पढ़ ही चुके हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में आने वाले क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हैं अब इस तरीके के जो एग्जाम्पल है ना, जब भी आपको फैन बॉयज से कनेक्टेड सेंटेंस दिख जाएंगे ना, वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। दीज स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस रेगुलरली, पूरा है मीनिंग। ठीक है, ये बच्चे नियमित रूप से क्लासेस अटेंड करते हैं। एंड कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? अगर हम इसमें क्लॉज की बात करें तो कौन सा क्लॉज हो गया? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये हो गया। सेकंड है नयन इज नॉट सो पुअर बट ही इज माइजरली, वो बहुत गरीब नहीं है लेकिन वो कंजूस है, तो इसका भी मीनिंग कंप्लीट है। ही इज माइजरली, उसका भी मीनिंग कंप्लीट है। वैसे माइजर कर दो, ही इज माइजर, इसका भी मीनिंग कंप्लीट है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए, एंड से कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। कंपाउंड सेंटेंसेस में आने वाले क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। वी मे गो टू द मूवी, अपने आप में कंप्लीट सेंस है। वी माइट प्रोसीड ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। फिर से लिख देती हूं, किस में अपीयर होते हैं बेटा? कंपाउंड में अपीयर होते हैं, कंपाउंड में अपीयर होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस हमारा कौन सा होता है? दो मेन क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन हमारा कंपाउंड होता है। ठीक है, इससे ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी इसलिए है कि क्लॉजेस को पढ़ने से पहले आपको सेंटेंसेस के भी टाइप पढ़ने पड़ रहे हैं, और ऑल्दो वो सेंटेंसेस जो कि हम फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्लास 11 CBSE में ये टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा। आई डोंट नो अगर आपने स्किप कर दिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट एंड सबॉर्डिनेट, जिनका मीनिंग अपने आप में कैसा है बेटा? अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गए, तो इनका मीनिंग कैसा हो गया? अधूरा, है ना, इनकम्प्लीट हो गए, इनकम्प्लीट ये हो गए अपने आप में। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉजेज आर दोज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अपने आप अकेले खड़े नहीं हो सकते। अकेले खड़े हो जाएंगे तो इनकम्प्लीट मीनिंग बनाएंगे, तो कंप्लीट मीनिंग इन्हें चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है जिसका मीनिंग कंप्लीट है। तो डिपेंडेंट क्लॉज अकेले नहीं आ सकते, इंडिपेंडेंट के साथ आते हैं, ताकि जो इनका मीनिंग है बेटा वो कंप्लीट हो जाए। दे डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर मीनिंग। ठीक है, मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि जो उनका मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो अच्छा और पूरा निकल जाए। इनके कनेक्टर्स होते हैं ये। तो जब भी आपके पास ये वाले कनेक्टर्स आ जाएंगे तो क्लॉज कौन सा हो जाएगा? आपका सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इन कनेक्टर से सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है, इन कनेक्टर से आपका कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है, एंड इन वाले सिंपल वन वर्ड एंड वन सब्जेक्ट से आपका मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, आई डोंट थिंक अब इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मैन हु लिव्स बाय द लेक इज माई अंकल। द मैन हु लिव्स बाय द लेक, वो आदमी जो कि झील के यहाँ रहता है। इसका मीनिंग कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट है। आप देखो तो WH वर्ड आ गया, मीनिंग इसका इनकम्प्लीट है। इज माई अंकल, वो मेरे अंकल हैं। तो वो आदमी जो लेक के पास रहता है मेरे अंकल हैं। द सेल फोन दैट इज ऑन द बेड बिलोंग्स टू एंड्रेस, वो फोन जो कि पलंग पे पड़ा है। अब हमें क्या पता, पड़ा है तो रखा है तो रखा है, बज रहा है तो बज रहा है, किसका है हमें क्या करना, बट बिलोंग्स टू एंड्रेस, वो एंड्रेस का है। ठीक है, आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब क्या? वी विल रेस्ट, ये वाला कंप्लीट है एंड ये इनकम्प्लीट है। व्हेन द टाइड इज हाई द बोट्स विल लीव, द बोट्स विल लीव अपने आप में कैसा है बेटा? कंप्लीट है, प्रिंसिपल है। ये कैसा है? डिपेंडेंट है, इनकम्प्लीट है, INC इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो ये इस पे डिपेंडेंट है,
ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। डिड यू गो टू द फैक्ट्री वेयर माई फ्रेंड ड्रॉप वर्क्स, क्या तुम फैक्ट्री गए, ये अपने आप में कैसा है बेटा, कंप्लीट है। वेयर माई फ्रेंड ड्रॉप वर्क्स, ये कैसा है, इनकम्प्लीट है, INC इनकम्प्लीट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो ये हैं हमारे कौन से क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मैंने आपको बताया था कि वो 3 और तरीके के होते हैं, लेकिन उन्हें हम आज नहीं पढ़ेंगे, उन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लॉजेज एनालिसिस, ठीक है, ये सारा वही है जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। बेसिकली सेंटेंस में अपीयर होते हैं एंड सेंटेंसेस के थ्रू ही हम क्लॉजेज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा एंड सारा कुछ मैं आपको 2 टाइम्स बता चुकी हूँ, एक बार खुद से एंड एक बार नोट से। अब यहाँ पर क्या है, पहले तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, उन सेंटेंसेस से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, फर्स्ट है द फ्लाइट अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है हमारा he came first and I came later। ठीक है, थर्ड है she did not want to see the doctor yet she went। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है इफ यू want to be a good player then you should work in the team। ठीक है, सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा क्लॉज आया है। तो मैं सेकंड एक्सरसाइज में क्लॉजेस की बात करूंगी, इसमें आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके के सेंटेंसेस हमने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट है द फ्लाइट अराइव्ड ऑन टाइम। सो यहाँ पर देखो, एक सब्जेक्ट है हमारे पास, 1 सब्जेक्ट है, 1 वर्ब है। ठीक है, 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब, सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला सिंपल। एंड जैसे ही हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, सेकंड है ही केम फर्स्ट एंड आई केम लेटर। ये अपने आप में कंप्लीट है, वो पहले आया मैं बाद में आया, ये दोनों मिलके हमारा क्या बता रहे हैं, ए से कनेक्टेड हैं। ये कौन सा हमारा सेंटेंस हो गया बेटा, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कंपाउंड। एंड इसका जो क्लॉज है वो कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, नेक्स्ट है शी डिड नॉट वांट टू सी द डॉक्टर। ये अपने आप में कंप्लीट है, उसे डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं था। येट शी वेंट, फिर वो गई। ठीक है, वो गई। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। यहाँ पर हमारा क्लॉज कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेटिंग, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया बेटा, कंपाउंड हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ यू वांट टू बी अ गुड प्लेयर, अगर तुम अच्छे प्लेयर होना चाहते हो तो क्या है ना, उसके बाद हमें नहीं पता। तो क्या इसका मीनिंग अपने आप में क्लियर है? नहीं है क्लियर। यू शुड वर्क इन द टीम, इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। तो एक कंप्लीट है, एक हमारा इनकम्प्लीट है, ठीक है। सेंटेंस कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या आ जाता है बेटा हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो क्लॉज टाइप है सबऑर्डिनेटिंग, एंड जो हमारा सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद में भी आपको एक और एक्सरसाइज की करवाती हूं, ठीक है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लॉजेस, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने इन्हें स्किप कर दिया, ये मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के टाइप्स हैं। अभी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको वो एक्सरसाइज कराऊंगी, तो वो मैंने स्किप नहीं करी है, आपके बाद के लिए रखी है, ठीक है। आपको इसमें सेंटेंस का टाइप देखना है, क्योंकि CUET में आपके इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस की टाइप से ही हमारा क्या डिटरमिन होता है बेटा? क्लॉज डिटरमिन होता है, इसलिए सेंटेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। एज सुन एज द बर्ड्स सॉ द हंटर विद हिज गन दे टुक ऑफ फ्लैपिंग देयर विंग्स वाइल्डली। अब आप मुझे इसमें ये बताओ कि बेटा इसमें एक वर्ब आ रही है या दो वर्ब आ रही है? जितनी वर्ब हैं उतने क्लॉज मैंने आपको बताए हैं, और इसमें कितनी वर्ब है? As soon as the birds saw the hunter with his gun, they took off flapping their wings wildly, ठीक है। क्लॉजेस तो हमें इसमें दो ही दिख रहे हैं, लेकिन हमें बताना क्या है? सेंटेंस बताना है, क्योंकि दो क्लॉजेस क्या हैं? कंपाउंड में भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी आते हैं। तो क्या ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है ना? क्या ये फैन बॉयज से कनेक्टेड हैं? नहीं है, सिंपल नहीं होगा, ठीक है। एज सुन एज द बर्ड सॉ द हंटर विद हिज गन, जैसे ही पक्षियों ने हंटर को उसकी गन के साथ देखा, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? जैसे ही देखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है बेटा, एज सुन एज द बर्ड सॉ द हंटर विद हिज गन, ये डिपेंडेंट है ना? इनकम्प्लीट मीनिंग है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। They took off flapping their wings wildly, ये कैसा सेंटेंस है बेटा? कंप्लीट सेंटेंस है, एंड ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो कंपाउंड भी नहीं होगा, सिंपल भी नहीं होगा, वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट हमारा क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का टाइप हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। आई होप कि आपको इनमें अब कोई डाउट ही नहीं रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल क्या है, एंड उनमें आने वाले क्लॉजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। एंड अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा क्लॉज आता है बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। बार बार अगर मैं रिपीट करूंगी तो आपको ये लर्न हो जाएंगे बहुत अच्छे से ना। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आता है, किस में आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई लंच व्हेन माई फोन रैंग। मुश्किल से ही मैंने अपना खाना खत्म किया था जब मेरा फोन रिंग करने लगा। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई लंच, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में? लग रहा है कि आपको ये कंप्लीट है। व्हेन माई फोन रैंग, एंड जब मेरा फोन जो है रिंग किया, कैसा सेंटेंस है ये? कंपाउंड, सिंपल तो नहीं है, सिंपल तो हम इसे नहीं कह सकते। व्हेन से कनेक्टेड है, ठीक है। जब मेरा फोन बजा, उसके बाद क्या हुआ? जब मेरा फोन बजा तब क्या, हमें क्या, जब आप नहा रहे थे, सो रहे थे, खाना खा रहे थे, पढ़ रहे थे, किसी और से बातें कर रहे थे, एक डिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आने वाला क्लॉज कौन सा होता है? सबऑर्डिनेटिंग होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I was ready to walk that extra mile because my brother who never left me alone needed my help। इसमें कितने verbs आ रहे हैं? कंपाउंड में तो दो होते हैं,
3 हो गए। कंपाउंड में हम कितने की बात करते हैं बेटा? कंपाउंड में 2 आते हैं। कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस सिंपल नहीं है, कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एंड हु आ गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है हमारा, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। क्या ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है? नहीं, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है he was very helpful and this was the reason why he was known to everyone in the locality। सिंपल सेंटेंस तो ये हमारा नहीं है, ठीक है। he was very helpful, this was reason why he was known, ठीक है। ये कंपाउंड भी नहीं होगा, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहा है जो इसमें नहीं है। he was very helpful, ये अपने आप में पूरा है। and this was the reason why, देखो एक सेंटेंस ही वॉज हेल्पफुल, इसका मीनिंग अपने आप में क्लियर हो रहा है। एंड दिस वॉज द रीजन वाई ही वॉज नोन, ये अपने आप में कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट है। नोन टू एवरी वन इन द लोकेलिटी, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? आप इसमें देखो एंड भी आ रहा है। एंड हमारा किस में आता है? कंपाउंड में आता है। एंड इसमें क्या आ रहा है? वाई भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, ठीक है। एंड दिस वॉज द रीजन, एंड दिस वॉज द रीजन, और ये वजह थी। तो एक सेंटेंस हमारा इसमें कंपाउंड निकल रहा है और एक सेंटेंस इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स निकल रहा है। निकल रहे हैं ना, 3 सेंटेंस है। एक हमारा कंपाउंड निकला, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, दिस वॉज द रीजन, ये वजह थी, अपने आप में पूरा है, ये वजह थी, दिस वॉज द रीजन, ही वॉज हेल्पफुल। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कैसा हो गया बेटा? कंपाउंड हो गया। लेकिन सेंटेंस हमारा कंपाउंड पर ही खत्म नहीं हुआ, उसके बाद हमारा क्या आ गया? वाई ही वॉज नोन टू एवरीवन, ये कैसा है? डिपेंडेंट हो गया। जब डिपेंडेंट हो गया, जब डिपेंडेंट की हम बात करेंगे तो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज आ गया। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज जब सबऑर्डिनेटिव क्लॉज की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। तो जब इसमें कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जहां पर कंपाउंड भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है। 3 सेंटेंसेस बन रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट बन रहे हैं और एक डिपेंडेंट बन रहा है, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स हैड रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम, ओके, ओनली टू फाइंड द गेट्स क्लोज्ड बियॉन्ड द टाइम ऑफ द शेड्यूल्ड स्टार्ट। कौन सा सेंटेंस है ये? द कैंडिडेट्स हैड रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर। देखो ये हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया, ये हमें हमारी वर्ब मिल गई। द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम ओनली टू फाइंड द गेट्स। अब यहाँ पर हमें वर्ब तो मिली लेकिन हमारा सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, वर्ब मिल गई। क्लोज्ड बियॉन्ड द टाइम ऑफ द शेड्यूल्ड स्टार्ट। इसमें आपको लग रहा है कि कोई किसी पे डिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है क्योंकि इन्होंने टू से जोड़ा है ना, टू इसका कनेक्टर है। डी ऑप्शन हट गया, कॉम्प्लेक्स हट गया, डिपेंडेंट नहीं है। क्या इसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कितना है इसमें? एक ही है, एक ही सब्जेक्ट है। कंपाउंड हट गया, ठीक है। आंसर क्या हुआ? ए। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, उसमें भी बेटा सिंपल सेंटेंस आ सकता है। जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो कौन सा क्लॉज हो जाता है हमारा? मेन या फिर प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज हो जाता है। और सिंपल सेंटेंस हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट कितना है हमारा? एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि सेंटेंस किस किस तरीके के होते हैं एंड किस सेंटेंस में किस तरीके के क्लॉज का हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
आज के इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ एंड मैं आपको दूसरे सेशन में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो कि नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं एंड एडवर्बियल क्लॉज होते हैं, वो किस तरीके से अपना फंक्शन करते हैं, किस तरीके से वो सेंटेंस में यूज करते हैं, उन्हें किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम वंडरफुल कंटेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।